हेलो दोस्तों, आज हम एक चुड़ैल की डरावनी कहानी सुनेंगे। एक ऐसी चुड़ैल जो शहर से आती है और गांव वाले लोगों को मारना शुरू कर देती है और उस चुड़ैल की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है। क्या उस चुड़ैल को कोई रोक पाता है गांव वालों को मारने से, या वो चुड़ैल उस गांव के सारे लोगों को मार के चली जाती है? आइए इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नेहा अपनी मम्मी गुंजन और अपने पापा किशोर के साथ उज्जवल नगर नाम के एक गांव में रहती थी। सब बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था क्योंकि आज नेहा की चाची चंदा उसके घर आने वाली थी। नेहा का जब से जन्म हुआ था उसने अपनी चाची को नहीं देखा था, इसीलिए नेहा अपनी चाची को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई चल रही थी और खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जा रहा था। और तभी बाहर एक गाड़ी आती है और नेहा अपने घर से निकल के बाहर जाती है। वो देखती है कि कोई बाहर आया है। फिर वो घर में जाके अपनी मम्मी पापा को कहती है, मम्मी पता नहीं कौन बाहर आया हुआ है। कौन आया है? चलो चलो दिखाओ मुझे कौन आया है। नेहा की मम्मी और उसके पापा नेहा के साथ जाते हैं। वो जब बाहर जाके उस औरत को देखते हैं तो नेहा से कहते हैं, बेटी नेहा, पहचानो कौन है ये? पापा मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, कौन है ये? अरे मेरी बच्ची, पहचानेगी कैसे? जब से तेरा जन्म हुआ है तब से तूने इन्हें देखा ही कहाँ है। माँ जल्दी बताओ ना, कौन है ये? अरे यही तो तेरी चाची है। क्या कहा मम्मी, ये चाची है? नेहा अपनी चाची से मिलके बहुत खुश होती है। वो उन्हें नमस्ते प्रणाम करती है और फिर अपने घर में लेके जाती है। और जब रात को सोने जाते हैं, चाची चाचू कहाँ है? अरे बेटा, चाचा को बहुत काम था तुम्हारे, इसलिए वो आए नहीं। अगली बार जब मैं आऊंगी ना तो तुम्हारे चाचा को अपने साथ लेके आऊंगी। ठीक है चाची, अगली बार आइएगा ना तो चाचा को जरूर लेके आइएगा। ठीक है बेटा, मैं अगली बार आऊंगी ना तो तुम्हारे चाचा को जरूर लेके आऊंगी। ठीक है चाची, आप मेरे कमरे में चलो, हम दोनों साथ में सो जाते हैं। नहीं बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी तो तुम्हें दिक्कत होगी। मैं अकेले सो जाती हूँ ऊपर वाले रूम में। अरे नहीं नहीं चाची, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो तो सही मेरे साथ। बहुत बातें करेंगे, बहुत मजे करेंगे हम। नहीं नहीं बेटा, मैं आज बहुत थकी हारी हुई हूँ, मैं अकेले सोना चाहती हूँ आज। प्लीज मुझे अकेले सोने दो, कल से मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। आखिर क्यों नेहा की चाची उसे अपने पास सोने से मना करती है? क्या नेहा की चाची के पास कोई राज है जो नेहा की चाची नेहा से छुपाना चाहती है? आइए आगे देखते हैं। ठीक है चाची, ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ सोने, मैं भी सोने चली जाऊंगी। और फिर नेहा सोने चली जाती है और उसकी चाची भी सोने चली जाती है। और जब आधी रात होती है तो नेहा बहुत चैन से सो रही थी, लेकिन तभी उसे अपने कानों में कुछ सुनाई देता है। निम्डा उड़ीसू मड़ी के भूतला बंटा करीगे कराला उड़ीसू बोतला घोटला। ये आवाज सुन के नेहा की नींद खुल जाती है और नेहा सोचने लगती है, अरे ये मुझे कैसी आवाजें सुनाई दे रही थी, अब तो सुनाई नहीं दे रही, शायद मैं सपना देख रही थी। चलो मैं दोबारा सो जाती हूँ। और फिर नेहा दोबारा सोने की कोशिश करती है कि तभी फिर से उसे वो आवाज सुनाई देती है। निम्डा उड़ीसू मड़ी के भूतला बंटा करीगे कराला उड़ीसू बोतला घोटला। पर इस बार जब नेहा उठती है तो उसे आवाज फिर से सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो उठ के उस आवाज का पीछा करने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो अपने मम्मी पापा के कमरे में चली जाती है। लेकिन वो आवाज वहाँ से भी नहीं आ रही थी। फिर वो उस कमरे से निकल के अपनी चाची के कमरे में जाती है और जैसे ही वो कमरा खोलती है वो उस कमरे का नज़ारा देख के बिल्कुल दंग रह जाती है। वो देखती है कि उसकी चाची उल्टा लटक के ये मंत्र पढ़ रही है और उनके चारों ओर से प्रकाश निकल रहा है। इसे देख के नेहा बहुत चकित होती है और नेहा अपनी चाची से कहती है, चाची ये आप क्या कर रही हो? नेहा की बात सुन के उसकी चाची उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और इसीलिए नेहा फिर से एक बार अपनी चाची से कहती है, चाची चाची ये क्या कर रही हो, बताओ ना मुझे भी। और इस बार नेहा की चाची का ध्यान भंग हो जाता है और वो उठ जाती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है
और वो नेहा से कहती है, अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बरसों की तपस्या पे पानी फेर दिया। अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पर मैंने क्या किया चाची? मैंने तो कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं चाची। तुझे नहीं पता है ना तूने क्या किया? मैं बताती हूँ तूने क्या किया। और फिर नेहा की चाची अपना रूप बदल के एक चुड़ैल में बदल जाती है और फिर वो नेहा से कहती है, मैं ये चुड़ैल का रूप छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए इंसान बनना चाहती थी, जिसके लिए मैं बरसों से तपस्या कर रही थी। लेकिन तेरी वजह से मेरी तपस्या हमेशा हमेशा के लिए भंग हो गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी नेहा। और नेहा अपनी चाची की बात सुन के उससे बहुत माफी मांगती है। चाची मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था चाची। मैं तेरी कोई चाची नहीं हूँ। तेरे चाचा और तेरे चाची की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं अपनी चुड़ैलों की दुनिया से बहुत परेशान थी, इसलिए मैं तेरी चाची का रूप बना के तेरे घर पे रहने आई थी। लेकिन तूने मेरी तपस्या भंग करके मुझे फिर से एक चुड़ैल बनने पे मजबूर कर दिया है। अब तो मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो नेहा को जान से मार देती है और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता वो गांव के एक एक बच्चे को मारने लगती है। और जब वो चुड़ैल उस गांव के कुछ बच्चों को मार के अपने जंगल की ओर जा रही थी, उसे अचानक से कुछ दिखाई देता है और वो देख के वो बिल्कुल दंग रह जाती है। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। आखिर क्या देखा उस चुड़ैल ने ऐसा जिससे वो देख के वो दंग रह गई? आखिर क्यों उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ? आइए आगे देखते हैं। वो चुड़ैल देखती है कि जिस बच्ची नेहा को उसने जान से मारा था वो भी एक चुड़ैल बन चुकी है। और वो बच्ची उस चुड़ैल से कहती है, तू क्या सोच रही है? तू मेरे गांव के बच्चों को मार के यहाँ से ऐसे ही चली जाएगी? अरे तू तो नेहा है ना, जिसे मैंने अभी मारा था। तुमने नेहा को नहीं मारा चुड़ैल। नेहा अपने चाचा चाची के साथ एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। और जब नेहा के चाचा चाची और नेहा का एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी वहीं खड़ी थी। और वो एक्सीडेंट देख के मुझे बहुत दया आई, मुझे बहुत बुरा लगा। और क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बच्ची का रूप बना के इसके मम्मी पापा के साथ रहूंगी और मुझे बहुत प्यार मिलेगा, इसलिए मैं इसके घर रहने आ गई। मेरे में और तेरे में अंतर ही क्या है? हम दोनों का काम इंसानों को मारना ही है ना। अरे दुष्ट चुड़ैल, मेरा काम इंसानों को मारना नहीं है। मैं तो इंसानों से बहुत प्यार करती हूँ। तूने इन इंसानों को मार के बहुत बुरा किया है। मैं तुझे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगी। और फिर चाची चुड़ैल और ये बच्ची चुड़ैल आपस में बहुत देर तक लड़ते हैं और लास्ट में ये छोटी चुड़ैल बच्ची उस बड़ी चुड़ैल चाची को हमेशा हमेशा के लिए मार देती है, उसको ख़त्म कर देती है। और फिर वो बच्चे चुड़ैल दोबारा से नेहा का रूप बना लेती है और फिर से अपने घर जाके वो सो जाती है। ऐसी ही कहानियों के अपडेट रोज रोज पाने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।